A very good evening to all of my students. Today we are going to study about chapter number 8 of class 10th, that is trigonometry. So, what do you know about trigonometry? Basically, trigonometry is the study of relation between angles and sides of a right angle triangle. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है? ये स्टडी है जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो वर्ड बना है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से? ट्राई मीन्स हियर 3। ठीक है, दूसरा वर्ड है गॉन means sides, and the last one is metron. ठीक है, metron means measure. ठीक है, so basically the trigonometry deals with the measurements ना, measurements of sides and angles and gives the relation between them. Fine. So now next let's see here we have this right angle triangle. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे देखोगे आप, ये जो एंगल C है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या है? जिसका 90 डिग्री सम हो। ठीक है, एंगल 90 डिग्री होती है। यहाँ पर आप ये वाला देख सकते हो, इसका क्या है? एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई ये एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है किस पर? राइट एंगल एट C। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, देखो राइट एंगल ये है, इसके साथ में ये एंगल A है और एंगल B है। एंगल्स का आपको इस तरह से ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो एंगल A है, अगर मैं एंगल A की कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं, ठीक है, अगर मैं एंगल A के रिलेशन में बात करूं तो एंगल A का इन साइड से क्या रिलेशन है? तो हमेशा देखिए ये एंगल A है, ये इस एंगल C जहां पर हमारा राइट एंगल है इसके बिल्कुल सिधाई में है। ठीक है, तो हम इसको हमेशा ये कहेंगे कि ये क्या है? ये जो एंगल A से ये मिलती हुई ये वाली जो साइड है, ठीक है, दिस इज एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, ये साइड इस एंगल की एडजेसेंट है। ठीक है, और इस एंगल के बिल्कुल सिधाई में देखोगे जो ये वाली साइड है हमारी, इस साइड को हम एंगल A के ऑपोजिट साइड कहेंगे। ठीक है, ये एंगल A के ऑपोजिट साइड है। जो इस एंगल A के ऑपोजिट साइड होगी दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। और जो इसकी एंगल A के जो एडजेसेंट साइड होती है ये आपका बेस होता है। एंड ये आपको पता ही है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें एंगल्स में कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं। वो आपको कहेंगे एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डेंट आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल्स की हम अभी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनकी हम अभी बात करेंगे। लेकिन वो कई बार क्या कह देता है, ये एंगल ए देने की जगह वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा एंगल बी के अकॉर्डिंग आप फाइंड करो। तो बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली यही गलती कर देते हैं। वो एंगल बी कहा होता है लेकिन इस एंगल को देखने की बजाय वो क्या करते हैं, वो एंगल ए के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। वो इस एंगल बी के अकॉर्डिंग भी ये सोचते हैं कि भाई ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा चेक करना है, जैसा मैंने बताया, अगर ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री के इस साइड जा रहा है, तो ये एंगल जब ये वाली लाइन जो मिल रही है
इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस अगर मैं बात करूंगी तो ये वाली साइड आपकी बेस होगी, अगर मैं एंगल बी के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, और एंगल इसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं एंगल बी के लिए बात करूंगी तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि वो कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है या एंगल बी की बात कर रहा है। जिस एंगल की बात कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ही साइड्स लेंगे। अब आते हैं हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट रेशियो है वो क्या है, साइन ए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एंगल, कौन सा एंगल लिया है मैंने, एंगल ए। कॉस के लिए भी मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल ए। इसका मतलब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, और अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ठीक है, इसकी जो ये एडजेसेंट साइड है दिस विल बी योर बेस, एंड इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, देन दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब आपका साइन ए, साइन ए देखो, साइन ए मैंने क्या लिखा है, BC अपॉन AB। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो साइन थीटा है, ठीक है, या साइन एंगल ए है, साइन ए है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कुछ रेशियोज हैं, ये आपको याद रखने हैं। याद रखने का फॉर्मूला अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी कि आपको कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे। एंड अगर आपकी ये थोड़ी सी भी साइड या एंगल में गड़बड़ होगी तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन ए, ये क्या है, ये एंगल्स हैं, और ये क्या है, ये इसकी साइड्स हैं, तो इनके बीच में हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो साइन ए आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए, दिस इज योर परपेंडिकुलर BC, एंड AB इज योर हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिख दिया BC अपॉन AB। ठीक है, और कॉस ए, कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा आपका होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वेयर इज योर बेस, सो AC इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका AB। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग फॉर्मूला मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। अब देखते हैं और क्या फॉर्मूलाज होते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, tan A, cosec A, ठीक है, secant A, cot A, ये इसके अंदर आपके मेन 6 एंगल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके बीच का रिलेशन याद रखना है। ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो भी हम बात करेंगे अभी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं साइन की, तो साइन का और कोसेक का क्या रिलेशन होता है, ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए भी लिख सकते हो, और कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है टेंजेंट थीटा। ये आपको जरूर याद रखना है, tan ए है, tan ए, ये रिलेशन आपका जब आगे हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये रिलेशंस मैं इसीलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही बता दे रही हूँ कि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप अभी से याद करते चलेंगे तो आगे आपको सारी एक्सरसाइजेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जब प्रूफ करते हैं तब ये चीजें काम आती हैं हमारी। ठीक है, तो देखिए tan का साइन और कॉस से भी रिलेशन होता है। अगर आप साइन अपॉन कॉस लिखे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हो तो वो भी आपका tan ए बन जाता है, और इस tan का इसके साथ उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, tan का उल्टा होता है cot ए, और cot का उल्टा अगर करोगे तो वो tan हो जाएगा, या मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये आपका tan ए है और ये आपका cot A है, तो tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन cot A हो जाता है।
यहाँ पर देखिए, जैसे आप देख सकते हो मैंने कॉट का भी लिख दिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लर्निंग फॉर्मूला की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या-क्या चीज़ किस-किस के रिलेशन में होती है, किस-किस के अपॉन में लिखोगे, लेकिन इनका याद रखने का तरीका क्या होता है? ठीक है, तो देखो हम उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, PBPHHB। इसको याद रखने के लिए आप कोई भी राइम यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो। ठीक है, हम ऐसे याद करते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले। ठीक है, हर हर बोलो। बाकी आपका कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यही राइम याद करो, आप कुछ भी याद कर सकते हो। हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया था, तो मुझे अभी यही अच्छे से याद है और मैं इसी से याद रख पाती हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि ये रहेंगे इसी फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो, अब आपको, अब ये तो हमारी साइड्स की बात हो गई। अब इसी का अगर एंगल से रिलेशन आपको याद रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये वाला टेबुलर फॉर्म बना लिया, अब इसके ऊपर ही आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ लिखिए आप साइन। ठीक है, साइन कॉस टेन, ऊपर यही आएंगे। फिर आएगा आपका कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि ये क्या होता है। अब इससे अगर आप साइन से शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पे साइन के नीचे में क्या लिख रही हूँ, P अपॉन एच। ठीक है, P और H ये साइन के कॉलम के नीचे आ रहा है, तो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा साइन का हो जाएगा P अपॉन एच। इसी तरह मैं कॉस की बात करूं तो कॉस के नीचे देखिए, कॉस के नीचे कॉलम में क्या आ रहा है, बी और एच आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच। अब अगर मैं टैन की बात करती हूँ तो टैन के नीचे क्या जा रहा है, पी और बी, तो यानी ये हो गया आपका टैन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक नीचे लिखा हुआ है, तो कोसेक के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो कोसेक आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। इसी तरह से सीकेंट का आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एंड इसी तरह आपका कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो फ्रेंड्स इजी है ना स्टूडेंट्स, इट्स इजी आई थिंक, कि याद रखना बहुत सिंपल है। और आप एक बार अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये टेबल है। अगर ये टेबल आपको इस तरीके से आप लर्न कर लेते हो तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसे। अब हम देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है, अब मैंने शायद इतना अच्छे से मैंने समझा दिया है कि इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट स्टिल हम सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको साइन ए दिया हुआ है। साइन ए, साइन ए अभी अभी हमने पढ़ा है, साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, अभी अभी तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है, यानी हम इसको मान सकते हैं, लेट हमारा जो परपेंडिकुलर है उसको हम 3k मान लें, क्योंकि p अपॉन एच होता है ना, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसे हम क्या मान लें, 4k मान सकते हैं ना, ये तो हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब हमें थर्ड और चाहिए, क्या चाहिए, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना हो गया है, हमारा ये हो गया हमारा 4k, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया है 3k। तो अभी हमें क्या चाहिए, ये कॉस निकालने के लिए और टैन निकालने के लिए, क्योंकि कॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चे, कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें कॉस चाहिए तो हमें बेस पता होना चाहिए, बेस क्या है, तो वो तो हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये हमारा 4k है और ये हमारा 3k है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
है ना। तो यहाँ पर हमें h का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें निकालना ही है। ठीक है, 4 4 जा 16, 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9, सो दिस विल बी 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 7k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट को, जो ये स्क्वायर है इसके रूट को हम यहाँ डाल देंगे तो इसका ये हट जाएगा। ठीक है, अब ये हटने के बाद b हमारे पास आ गया है, ये अंडर रूट 7 रह जाएगा। k के ऊपर ये रूट है तो k स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास, ये b की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें cos a निकालना था, तो cos a हमारे पास होता है b अपॉन h, तो क्या हो जाएगा देखो, cos a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, b आ गया आपका अंडर रूट 7k अपॉन h आपका है 4k, k से k कट गया, इसका मतलब आपके cos a की क्या वैल्यू आ गई है, अंडर रूट 7 अपॉन 4। और हम अगर हमारा tan देखते हैं तो tan हमारे पास क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3k और बेस हमारे पास क्या है अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल हो गया, तो tan a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट 7। ठीक है, तो आई थिंक इजी था क्वेश्चन। अब आप सारे आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ध्यान से देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर देखो आप लोगों को क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है आपको इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC। राइट एंगल कहाँ पर दिया हुआ है, एंगल B पर, तो ये एंगल B पर हमने राइट एंगल बना दिया। ठीक है, इफ tan A is equal to 1 then verify that 2 sin। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए tan A का फॉर्मूला क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। तो tan A हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास देखो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू हमारी साइड कौन सी हो गई, BC अपॉन AB। ठीक है, BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई और AB हमारे पास बेस हो गई। ठीक है, अगर हम एंगल A के अकॉर्डिंग बात करें, ये चीज़ मैंने बताई थी ना, हमें देखो यहाँ पर क्या क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें tan A लेना है, sin A, cos A, यही चीज़, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पुट अप किया है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें। आप हमेशा एंगल C लेकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप एंगल B नहीं, यहाँ पर आपको एंगल A गिवन है, तो एंगल A के देखिए मैंने बताया था एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ये वाली आपकी परपेंडिकुलर होती है और इसके एडजेसेंट साइड ये आपकी बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये BC साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये AB साइड आपकी क्या हो गई, बेस हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये tan A इक्वल्स टू 1 हमें दिया हुआ है, tan A की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया है कि आपकी साइड BC जो है वो साइड AB के बराबर है ना, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो ये इसके इक्वल में आ जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यूज क्या है आपकी, इक्वल हैं। तो अब हम अगर ये मान लेते हैं कि भाई इन दोनों साइड का, अब देखिए ये अगर 2 होगी, 2 यूनिट्स होगी तो ये भी 2 यूनिट्स हो जाएगी।
है ना। ये अगर 4 होगी तो ये भी 4 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने इनकी वैल्यू ले ली, सपोज कीजिए के कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास के हो गई, यानी ये वाली साइड भी हमारे पास के यूनिट्स हो गई, तो ये भी हमारे पास के यूनिट्स हो गई। बच क्या गया हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना ही है। ये परपेंडिकुलर क्या है, के स्क्वायर हो गया, प्लस ये बेस क्या है, बेस हमारे पास के का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया बताइए, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2k स्क्वायर, है ना। और एच स्क्वायर, इसका आप रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, तो इसका तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट किसके ऊपर रह जाएगा, सिर्फ 2 के ऊपर रह जाएगा, तो ये आ गया आपका √2k। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है ना। ये हमारे पास प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर के दिया हुआ था, बेस हमारे पास के दिया हुआ था, और हाइपोटेन्यूज हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, √2k। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। ठीक है, कैसे पुट करते हैं मैं बताती हूँ आपको। हमें क्योंकि इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हमें पता है भाई साइन ए, हम पहले पढ़ा है, साइन ए हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और कॉस हमारे पास क्या होगा, कॉस क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन एच। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखेंगे क्या इसका रिजल्ट 1 आता है, आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस करेंगे हम। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ये वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चेक कीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, के, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2k। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे के अपॉन √2k, क्लियर, इनटू, अब ये कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ए हमारे पास होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच यानी कि बी हमें दिया हुआ है के, एच हमारे पास है √2k। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। ठीक है, और हमें पता है ये √2 और √2 इसका मल्टीप्लाई अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, √2 इंटू √2 बन के मिलके बन जाएगा 2, ये दोनों कट गए, मतलब रिजल्ट आया हमारा 1। वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यानी हमारा RHS इक्वल टू LHS हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है। बस आपको, सॉरी, आपको क्या करना है, जो मैंने बताया है आपको, जो मैंने टेबल बताई है, ठीक है, ये वाली जो टेबल हमने पढ़ी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हर हर बोलो, आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, एंगल्स का इसी से रिलेशन पता चल जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लगभग इसी से सॉल्व होने हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और वीडियोस बनानी है। थैंक यू सो मच।